नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसा कि कल बहुमत साबित करना था, एक दिन के लिए सत्र बुलाया गया था, लेकिन जरा सोचिए, जहां पे आपके जनप्रतिनिधि धन लोलुप हो, पद लोलुप हो, उनको अपनी भविष्य की चिंता सताने लग जाए तो बहुमत से ज्यादा संख्या बल बहुमत प्राप्त करने के लिए हो जाती है। अक्सर बिहार की असेंबली में देखा जाता था कि 201 सत्ता पक्ष की तरफ खड़े होते थे और 35 विपक्ष की तरफ खड़े होते थे, 2-4 एब्सेंट भी हुआ करते थे। लेकिन कल बहुमत के समय 205 सत्ता पक्ष की तरफ थे और 31 विपक्ष की तरफ थे, यानी ये विपक्ष में भी कुछ असंतुष्ट विधायक भागकर सत्ता पक्ष में आ गए थे। सम्राट चौधरी को बहुमत तो मिल गया, लेकिन सम्राट चौधरी के जो सिर का ताज है वो कांटों से भरा हुआ है। पिछले 20 साल की जो आदत लगाई गई ब्यूरोक्रेसी की, वो आदत 2 दिन में तो छूटने वाली है नहीं। सम्राट चौधरी को अपने अधिकारियों से समस्या आना है, सरकार कैसे चलाएंगे, क्योंकि बिहार सरकार पदाधिकारियों के मुट्ठी में रहती है। नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार में बहुत सारी अच्छाई हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जनता के कम, अधिकारी के ज्यादा प्रमुख बनकर रहे। अधिकारी उनको रिपोर्ट करता था, किसी नेताओं को कुछ समझता नहीं था। आम जनता से नीतीश कुमार का डायरेक्ट आमना सामना नहीं होता था, पदाधिकारियों से वो शासन चलाते थे। यहां तक अगर आप प्रखंड में चले जाएं, किसी थाने में चले जाएं, तो किसी नेता की प्रखंड पदाधिकारी भी कुछ नहीं समझते थे, कोई दरोगा और डीएसपी भी नहीं समझता था कुछ, क्योंकि उसको सीधे रिपोर्ट करना होता था पटना और मुख्यमंत्री को। रही बात ये कि जब सरकार के अंदर पदाधिकारी की चलती हो तो आम जनता अपने आप को अनाथ समझती है, किसको सुनाया जाए। मैं ये आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव जी के शासन काल, भला ही उनको जंगल राज कहे, दुनिया जो कुछ भी कहे, लेकिन लालू प्रसाद सीधे जनता के टच में रहते थे। यहां तक कि प्रखंड विकास पदाधिकारी की शिकायत भी लालू प्रसाद यादव जी के पास जाती थी, वहां से फोन लगाते थे और पदाधिकारियों से सारी हालचाल पूछ लेते थे कि आपने किसके साथ कितना गलत किया है। नीतीश कुमार के शासन काल में जनता दरबार भी लगी, सीएम हाउस में सब कुछ हुआ, लेकिन पदाधिकारी बिल्कुल आश्वस्त थे, जितने भी अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी, कि हमें कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अधिकारियों से शासन चलाते थे, डायरेक्ट शासन नहीं था उनका। सम्राट चौधरी जी बहुत कुछ बदलना भी चाहते हैं, बदलाव भी चाहते हैं, अच्छा बिहार देना भी चाहते हैं। हर जगह उन्होंने अपनी जवाब देना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना विवादित मुख्यमंत्री अभी तक नजर नहीं आया बिहार के शासन में। जब से बिहार का स्वतंत्र अपना मुख्यमंत्री, स्वतंत्र अपना राज्य हुआ है, इससे ज्यादा विवादित मुख्यमंत्री नजर नहीं आया। कभी उनके शिक्षा के ऊपर सवाल, कभी उनके उम्र के ऊपर सवाल, यहां तक एक जगह बताया जाता है कि उन्होंने 1981 अपना जन्मतिथि बताकर जमानत ली थी किसी मुकदमे में, नाबालिग बताकर। और एक जगह वो एफिडेविट देते हैं 1968 में उनका जन्म हुआ। अब कौन सच्चा कौन झूठा, ये तो जांच का विषय है, आम जनता इसका मंथन करे। लेकिन सम्राट चौधरी क्या शासन को सुचारू रूप से चला पाएंगे बिहार के अंदर? और रही बात ये कि ये वे अधिकारी हैं जिनको मन बढ़ाए हुए थे नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार उनके गठबंधन में हैं। यहां तक की रिपोर्ट है कि जो अधिकारी काम करेंगे सम्राट चौधरी जी के अंडर में, वो तमाम पदाधिकारी अंदर खाने सम्राट चौधरी को नहीं बल्कि नीतीश कुमार को रिपोर्ट करेंगे। नीतीश कुमार जैसा चाहेंगे पदाधिकारी वैसा करेंगे, तो सम्राट चौधरी एक तरह से कठपुतली मुख्यमंत्री बनकर रह जाएंगे। रही बात ये कि भाजपा के जितने भी विधायक हैं, अब कोलाहल शुरू हुआ है कि उनको कौन कौन सा मंत्रालय मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यह भी है
जब मंत्रियों को मंत्रालय बांट दिया जाता है तो सभी मंत्रालय को मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करना होता है। मुख्यमंत्री के अंडर में ही सभी मंत्रालय होते हैं। ये और बात है कि उस मंत्रालय के एक स्पेशल मंत्री होते हैं जिनको काम करना होता है, लेकिन तमाम मंत्रालय की फाइलें मुख्यमंत्री कार्यालय जाती है, वहां से सैंक्शन होके तब जाके आगे बढ़ता है। प्रश्न यहां पर यह भी उठता है, क्या सम्राट चौधरी जी से सारे मंत्री संभल जाएंगे और सभी मंत्री क्या सम्राट चौधरी के कहने में चलेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं। आम जनता ये सोचती है कि कल बहुमत साबित होगा और विपक्ष के नेता अथवा हमारे चहेते नेता इनको समर्थन नहीं देंगे, सरकार गिर जाएगी। लेकिन जो आपके चहेते नेता हैं, जिन्हें आप कहते हो विपक्ष के नेता, वो सब के सब अपनी भविष्य की चिंता करते हैं कि अगर कल सरकार गिर जाती है अथवा मध्यावधि चुनाव होती है, चारों तरफ खबरें चलने लग गई कि सम्राट चौधरी बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। और ये खबरें इतनी ज्यादा तेज हो गई कि तमाम विधायकों को इस बात का डर सताने लग गया कि अगर बहुमत साबित हो गया तो मंत्री तो बनेंगे और मंत्री नहीं भी बन सके तो विधायक तो रहेंगे, वेतन तो मिलता रहेगा, गाड़ियां तो रहेगी, आवास बना हुआ रहेगा। अगर बहुमत साबित नहीं हुआ और मध्यावधि चुनाव की तरफ आगे बढ़ गए, किसी के साथ गठबंधन में सरकार नहीं बनी, क्योंकि दूसरी साइड केवल बहुमत ही पूरा होता है, मजबूत सरकार नहीं बनती। जो विपक्ष की संख्या बल है, अगर सबको जोड़ लिया जाए तो किसी तरह बहुमत साबित हो सकता था, लेकिन बिल पास करने लायक जो है इतना संख्या बल नहीं मिलता। तो सारे विधायक इस बात को जानते थे कि फिर होगा आगे मध्यावधि चुनाव और जो 25-50 लाख करोड़ रुपए खर्च करके जो विधायक बने हैं तो हमें करोड़ों का चूना लग जाएगा, फिर दोबारा हमें चुनाव में जाना होगा। इसलिए मन मारकर किसी भी तरह सत्ता पक्ष को बहुमत साबित करवा दिया जाए। सम्राट चौधरी बने मुख्यमंत्री अथवा विजय सिन्हा बने, कोई भी बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम विधायक बने रहे, हमारा पेंशन और वेतन चलता रहे। और इसी कामना के साथ सम्राट चौधरी के साथ सब लग लिए। यहां तक विपक्ष के जो विधायक हैं वो डरे हुए रहते हैं, कमजोर हैं और वो भी धन लोलुप है, पद लोलुप है, उन्हें भी समस्याएं हैं। अगर आप केंद्र सरकार के अंदर केवल राहुल गांधी जी से कहेंगे कि वैसा क्यों नहीं करते, लोगों को जोर क्यों नहीं लेते, क्या वहां गड़बड़ नहीं है? वहां भी लोग परेशान हैं। विपक्ष के जो सांसद हैं, विधायक हैं, कमजोर हैं। कल जो खबरें निकलकर आई कि आम आदमी पार्टी के 6 सांसद जो राज्यसभा सांसद हैं, आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। आप लाख कहते रहिए गद्दार हैं, गद्दारी किया, लेकिन वो भाजपा में चले गए और उन्होंने ये कह दिया कि सांसद पद से भी नहीं हटूंगा, क्योंकि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, अब 10 में से 6 जा रहा हूं, कहने का मतलब 2/3 बहुमत से जा रहा हूं भाजपा में। अब राघव चड्ढा को आप गद्दार कह लीजिए, बाकी जितने भी है राज्यसभा सांसद उन्हें गद्दार कह लीजिए, उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 5-6 साल तो वो आराम से गुजार ही लेंगे। रही बात ये कि राजनीतिक दल, जो दल बदल कानून है, यह सोचकर बनाया गया था कि जब आप 2/3 जो है सदस्य अगर किसी दल में शामिल होंगे तभी आपके ऊपर दल बदल कानून नहीं लागू होगा। लेकिन इससे छोटी छोटी पार्टियां मर जाती है, उनके पास कम विधायक, कम सांसद होते हैं, जैसे ही सब के सब तैयार होते हैं, निकल जाते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।